नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने जा रही है। नरेंद्र मोदी फिर एक बार बतौर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने शुक्रवार को एनडीए सहयोगियों की निर्धारित बैठक से पहले नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में थर्ड टर्म शुरू करने पर विश्वास जताया। गवर्नर हरिचंदन ने कहा कि पूरी दुनिया में लोगों को पता था कि पीएम मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। देश को उम्मीद थी और लोगों को भी उम्मीद थी। Not only in India, in the entire world, people knew that Mr. Narendra Modi will come as the Prime Minister for the third time. And after Jawaharlal Nehru, the next man, and the popularity he has gained, not only in India, in the entire world, and intervening in when there is a crisis in the world. So he was known everywhere. The country expected, people expected, and up to their expectation, Narendra Modi is going to be the Prime Minister again. वो बनाएंगे. This is not a matter on which I should make any comment. छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सन 1962 के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है। ये लोकसभा की जीत पीएम मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत है और बहुत बड़ी जीत है। श्री साव ने ये भी कहा कि 10 साल सरकार में रहने के बाद तीसरी बार बहुमत के साथ सरकार में आना भाजपा व राजग की बहुत बड़ी उपलब्धि है। डिप्टी सीएम साव ने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से स्पष्ट है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के सशक्त नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लिए जनादेश मिला है। श्री साव ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के सभी दिग्गजों की शर्मनाक हार हुई है। अपने गृह लोकसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री के रहते 4,38,000 वोटों से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। राजनांदगांव में भूपेश बघेल खुद हार गए हैं। उनके सभी नजदीकी मंत्री जिन्हें बघेल ने टिकट दिलाई थी, वह भी सभी हार गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि आखिर इस शर्मनाक हार की जिम्मेदारी किसकी है। देखिए, ये जो लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया है, ये बहुत ऐतिहासिक और बहुत बड़ा परिणाम है। 1962 के बाद पहली बार किसी नेता को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का जनादेश मिला है। 2 बार लगातार 10 साल सरकार चलाना और तीसरी बार भी बहुमत लेकर आना, ये बहुत बड़ी बात है आज की परिस्थितियों में। और इसलिए ये एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की जीत बहुत बड़ी जीत है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 सालों में उन्होंने जो काम किया है, जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है विकसित भारत के निर्माण का। और जहां तक समग्र रूप से विश्लेषण करने की बात है, पूरी इंडी गठबंधन ने जितनी सीटें पाई है, अकेले भारतीय जनता पार्टी ने उससे अधिक सीटें लेकर आई। और आप आंकड़े देखें, कोई नजदीक भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। ये जरूर है कि हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आया है परिणाम, पर जो परिणाम आया है, जनता ने जो जनादेश दिया है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी और ऐतिहासिक है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें हमने जीती है। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस ने अपने सभी बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा था, सब के सब पराजित हुए। और इसलिए छत्तीसगढ़ में भी 11 में जो 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, वो बहुत बड़ी जीत है। छत्तीसगढ़ की जनता को इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किया और 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई। देखिए, ये जो परिणाम आया है, ये नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता ने जनादेश दिया है। सभी को जनादेश का सम्मान करना चाहिए। जोड़ तोड़ की राजनीति यदि इंडी गठबंधन के नेता करते हैं तो ये
लोकतांत्रिक परंपराओं और व्यवस्थाओं के विपरीत होगा। देखिए, जिस प्रकार से ये इंडी गठबंधन कांग्रेस के नेता न जाने क्या क्या कह रहे थे कि 4 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी कहां जाएंगे, क्या करेंगे, ऐसे 10 प्रकार की वो बातें कर रहे थे। इस लोकसभा का चुनाव का परिणाम विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन के सब प्रकार के षड्यंत्रों, प्रोपेगेंडा, डर, भय, भ्रम को नकारने का काम किया है। उनको करारा झटका लगा है। देश की जनता ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा किया है। नरेंद्र मोदी जी उसी दिशा में और तेज गति से काम करेंगे, देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी जंग छिड़ गई है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राजनांदगांव में नामांकन रैली के दौरान पीएम मोदी के सिर पर लाठी मारने की बात कही थी। इसी पर करारा जवाब देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में चरणदास महंत ने कांग्रेस को निपटाने का काम किया है। महंत ने षड्यंत्र से 3 कांग्रेस प्रत्याशियों पर लाठी चल गई है। ओपी चौधरी ने कहा कि महंत ने राजनांदगांव से भूपेश बघेल का कबाड़ा कर दिया है। सख्ती से शिव डहरिया को 17,500 वोटों से हरा दिया है। महंत ने बिलासपुर में देवेंद्र यादव को बाहरी घोषित करते हुए हराया है। भूपेश बघेल को आगे करके लाठी वाला बयान चरणदास महंत जी जाकर के राजनांदगांव में भूपेश बघेल जी का कबाड़ा कराए। उधर उनका गृह विधानसभा क्षेत्र शक्ति पड़ता है, वहां डॉक्टर शिव डहरिया जी को 17,500 वोटों से हरवा दिए। देवेंद्र यादव जी को उन्होंने घोषित कर दिया है बाहरी हैं। इस तरह से सबको निपटाने का काम चरणदास महंत जी ने किया है और निश्चित रूप से कांग्रेस एक डूबती नाव है और इस डूबती नाव में की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है और देश के लिए एक मजबूत विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वो कांग्रेस कर पाने में आज भी सक्षम है। ये कांग्रेसी लोग निपटाते क्यों है एक दूसरे को? कांग्रेस की वो संस्कृति है, ये सत्ता लोलुपता की राजनीति करते हैं, बिजनेस पैसा की राजनीति करते हैं, माफियाओं को संरक्षण देने की राजनीति करते हैं, इसलिए इनके आपसी स्वार्थ टकराते रहते हैं। समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण की कोई राजनीति कर रहे होते तो एक सकारात्मक भाव से सब लोग मिलकर काम करते। जो कांग्रेस के सत्ता लोलुपता, भ्रष्टाचार और माफिया राज की राजनीति में एक दूसरे के हित टकराते हैं, इसलिए एक दूसरे का सर फोड़ते रहते हैं। सर, ये लाठी किस पे चली है? मोदी जी पर लाठी चलाने वाले हैं, बात कहते हैं। मोदी जी तो देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं, जनता ने उनको आशीर्वाद दे दिया है। लाठी चली है भूपेश बघेल जी के ऊपर चरणदास महंत जी के षड्यंत्र से, लाठी चली है डॉक्टर शिव डहरिया जी के ऊपर चरणदास महंत जी के षड्यंत्र से और लाठी चली है देवेंद्र यादव जी के ऊपर चरणदास महंत जी के षड्यंत्र। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने
चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे, रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियां ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियां। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ओनली शी। जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्प वेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, केमिसोल, साइकिलिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी। जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
नगरपालिका निगम भिलाई के सभागार में शुक्रवार को शहरी आजीविका मिशन की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें रायपुर से राज्य स्तरीय शहरी आजीविका मिशन की टीम निगम सभागार में पहुंचकर शासन द्वारा जारी गाइडलाइन से संबंधित दिशा निर्देश दिए। नगरपालिका निगम भिलाई के सभागार में शासन की विभिन्न योजनाओं से संबंधित विषयों पर चर्चा भी की गई। लेवल पे सैलरी का आपकी तो ठीक है, कुछ चीज़ें और आने का प्रॉब्लम, सैलरी तो मैं मंडे मतलब हो जाएगा। मैं आज अगर जल्दी फ्री होंगे तो आज ही भेज दूंगा अकाउंट में। बैंक में सबसे बड़ा इशू है सर, खाता नहीं खुलता, जल्दी से बैंक को बढ़ोगे तो करता ही नहीं है। और व्यक्तिगत लोन का भी वही है सर, जैसे हम व्यक्तिगत लोन को प्रमाण बना के दे रहे तो पीएम स्वनिधि आ जा रहा है सर। कई लोग वेंडर्स पीएम स्वनिधि में लोन लिए इसलिए नहीं हो पा रहा। तो वो तो मैडम सही बात है, सरकार का एक वो ले रहे हैं और वो लोन अगर चल रहा है तो दूसरा लोन नहीं हो। जी हमारे यहाँ यही ज़्यादा इशू है। तो ये तो जेन्युइन इशू है, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। वो आदमी गलत कर रहा है, उसको आपके पास आने नहीं था जब तक उसका पीएम स्वनिधि खत्म नहीं हो रहा। ऐसा तो है। दुर्ग जिला एसीसीयू की टीम ने जामुल थाना पुलिस के साथ मिलकर गुरुवार को 1.5 क्विंटल गांजा के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिलाई शहर सुखनंदन राठौर ने पत्रकार वार्ता में बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ी संख्या में महिला और अन्य लोग गांजा बेचने का काम करते हैं। एसपी दुर्ग के निर्देश पर उन्होंने टीम को इसमें लगाया था। साथ ही शहर के प्रवेश एवं निकास के रास्तों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर लगातार चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान वाहन चेकिंग के समय जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत बोगदा पुलिया के पास नंदिनी की ओर से आती हुई टाटा मिनी ट्रक को रोकने का प्रयास किया गया, जो कि वाहन का चालक वाहन को भगाने का प्रयास किया, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। वाहन की तलाशी लेने पर मिनी ट्रक में भरे कोयले के बोरों के बीच छिपा कर रखा गया काले रंग के 5 प्लास्टिक के बोरों में तकरीबन 150 पैकेट में भरा 150 किलो गांजा भरा हुआ मिला। पुलिस ने 3 आरोपियों दिनेश डहरिया उर्फ सोनी, शिव कुमार टंडन और खिलावन यादव को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गांजा एवं वाहन सहित तकरीबन 60 लाख रुपए की मशरूका जब्त किया है। बदमाश लोग हैं जो छूटे हुए हैं, जेल से निकले हुए लोग हैं, उन पर भी कड़ी निगाह रखी जा रही थी और दुर्ग शहर, दुर्ग जिले के आने जाने वाले रास्तों पर भी कड़ी निगाह रखी जा रही है। इसी क्रम में जामुल थाना क्षेत्र के नंदनी की ओर से आने वाले रोड पर मुखबिर से सूचना मिली थी, हमारी टीम लगी हुई थी। उस पर एक पिकअप में सामान आ रहा है, गांजा आ रहा है, ऐसी सूचना थी। बोगदा पुल के पास उसको रोका गया तो वो नहीं रोका, आगे बढ़ा। घेराबंदी कर एसीसीयू टीम और जामुल की टीम द्वारा उसको रोका गया, पकड़ा गया। तो उसमें चालक के साथ 2 लोग और सवार थे। उन्होंने अपना नाम सोनू डहरिया, शिव कुमार और खिलावन यादव बताया। जब उस गाड़ी को देखा गया तो उसमें कोयला भरा हुआ था। लगा कि वो बताए कि हम सामान्य कोयला का परिवहन कर रहे हैं, ऐसी कोई बात। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और मुठभेड़ में माओवादियों को मार गिरा रहे हैं। वही जवानों की कार्रवाई से बौखलाए नक्सली अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। नक्सलियों ने अबुझमाड़ के कोहका-मीटा थाना क्षेत्र स्थित इरक भट्टी पुलिस कैंप में हमला किया है। पुलिस कैंप में नक्सलियों ने लगातार बीजीएल रॉकेट लॉन्चर दागे। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बीजीएल रॉकेट जवानों के पास गिरता है, लेकिन उसके फटने से पहले जवान भाग जाते हैं और उसके बाद जोरदार धमाका होता है। इस हमले के बाद जवानों ने मोर्चा संभालते हुए एक्सचेंज फायर किया, जिसके बाद नक्सली मौके से भाग खड़े हुए। रिकॉर्डिंग कर रहा है तर घाट के रिकॉर्डिंग कर दे लो गांड पाट की भाई नहीं कर ले ये देखो पोकाई लेना आओ दाइवट पोका रहा है कौन बोटले पोकाई बात हाँ का सुतान छेदा होइला बदई डोबा बात ना कसन कसन बोटले जोरदार गीत कोना चलेला लगा मातर कोने गीत चलेला
रो ना ये कहीं ना हुए वीडियो ना करना कोई सर गांड के बेईमान मोरता बाबू इच्ची घोड़े सर बुद्धि रहे हां ले जी फाटा फूट रहे ना तो साइड डोबा मन खाना होइला बस लोमड़ा माटा पाइला ना ताके खाइला सुराया गड़ी वाला ना ब्यूटीफुल चिले बुदले बा अदरे पोराय बारे ना नले हीरो अदरे ना नहीं कर पा रहा है बोया पूजी मोरू अदरे नहीं कर वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं: स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध। साथ ही CCTV कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता: उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज, नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष
प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जशपुर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह द्वारा गांजा तस्कर, नशीली दवाओं के तस्कर एवं पशु तस्करों की पतासाजी हेतु साइबर सेल को सम्मिलित कर विशेष अभियान चलाया गया है। इसी कड़ी में 6 जून की शाम पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ओडिशा की ओर से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल में सीट के पीछे भारी मात्रा में गांजा की तस्करी करते हुए परसा बाहर की ओर आ रहा है। इस सूचना पर एसपी के निर्देशन में तत्काल उप निरीक्षक विवेक भगत के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर मुखबिर की सूचना अनुसार गुनफाडीह चौक में नाकाबंदी कर आने जाने वाले वाहनों की बारीकी से चेकिंग प्रारंभ की गई। इस दौरान मोटरसाइकिल में सवार एक व्यक्ति तेज गति से आया, जिसे पुलिस टीम द्वारा रोककर उसका नाम पूछने पर अपना नाम किशोर साहू बताया। बाइक में पीछे बंधी सफेद प्लास्टिक बोरी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 15 पैकेट भूरे रंग का सेलोटेप में चिपका हुआ मादक पदार्थ 15 किलो गांजा, जिसकी कीमत 1,54,000 बताई गई है, मोटरसाइकिल को जब्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि गांजा तस्करों के विरुद्ध जिला पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों की सूचना देने वाला का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा एवं उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। कवर्धा जिले के बस स्टैंड में स्थित देवांगन चिकन सेंटर के कर्मचारियों ने खाना खाने गए युवकों की जमकर पिटाई कर दी। युवक चिकन सेंटर गए और खाना खाने का ऑर्डर दिया, लेकिन कर्मचारियों ने वो खाना नहीं लाया जिसका ऑर्डर किया गया था। इसी बात पर उनकी बहस छिड़ गई। बात इतनी बढ़ी कि 10 से 12 कर्मचारियों ने मिलकर दोनों युवकों की जमकर पिटाई कर दी, जिससे युवक के सिर पे गंभीर चोटें आई है। वहीं युवक ने चिकन सेंटर के कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इस मारपीट का सीसीटीवी फुटेज निकालकर सामने आया है, जिसमें वे लात घूंसों से युवक की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कवर्धा में टमाटर से लदा तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया जा रहा है कि पिकअप चालक कवर्धा सब्जी मंडी से टमाटर लेकर मध्य प्रदेश के बिछिया जा रहा था। इसी दौरान बोड़ला थाना क्षेत्र के बिशनपुरा गांव में पिकअप हादसे का शिकार हो गया। हादसे में कुछ लोगों को चोटें भी आई है। वही पिकअप में भरा टमाटर सड़क किनारे बिखर गया। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ। नमस्कार।